जय शिव शंभू। यह जो आज तुम सुनने आए हो, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो अनुभव है जो एक साधक अपने भीतर जीता है। आज हम बात करेंगे क्यों कलयुग में मनुष्य दुख भोगता है और कैसे शिव की स्मृति उसे अंधेरे से प्रकाश तक ले जाती है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल एक समय पर कितना भरा हुआ था, आशाओं से, सपनों से और किसी अपने की मुस्कान से, किसी रिश्ते की गर्माहट से, और फिर धीरे धीरे सब कुछ जैसे हाथों से रेत की तरह फिसलता गया। तुमने उसे रोका भी, पर वो रुकना नहीं था। उस समय तुमने यही समझा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, दर्द कभी अचानक नहीं आता, दर्द बुलाया जाता है। दर्द आता है जब आत्मा कहती है अब समय है बदलने का। तुम सोच रहे थे तुम जी रहे हो, लेकिन तुम बस चल रहे थे। दर्द तुम्हें जगाने आया था। धीरे धीरे समझो, भगवान किसी को तोड़ते नहीं हैं, वो केवल छीलते हैं। जैसे किसी फल के ऊपर का छिलका हटाया जाता है ताकि भीतर की मिठास प्रकट हो। तुम जो टूटे वो तुम नहीं टूटे थे, वो तुम्हारा अहंकार टूटा था, वो तुम्हारी झूठी उम्मीदें टूटी थी, वो लोग पर भरोसा टूटा था। तुम नहीं टूटे थे, तुम असली बनने की प्रक्रिया में थे। धीरे धीरे समझो, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो बच गया वही तुम्हारा सच है। तुम्हें कोई छोड़कर चला गया हो, कोई बदल गया हो, कोई मुड़ गया हो, यह सब भाग्य नहीं था, यह आत्मिक शुद्धि थी। और ये सब ऐसे समय पर हुआ जब तुम तैयार थे। भले तुम्हें लगा कि तुम तैयार नहीं थे, लेकिन तुम थे, क्योंकि आत्मा कभी गलत समय नहीं चुनती। धीरे धीरे समझो, तुम्हारे अंदर कुछ गहरा पिघल रहा है, पुराना स्वरूप जा रहा है। जो तुम थे वो समाप्त हो रहा है, पर जो तुम होने जा रहे हो वो धीरे धीरे उभर रहा है। ये दर्द, ये खालीपन, ये चुप्पी, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। अब सांस लो धीरे और अपने अंदर कहो, मैं समझ रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं भीतर लौट रहा हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रुको, थोड़ा भीतर उतरने दो। कभी याद करो वो एक पल जब तुम अंदर से टूट गए थे। ना रोने की ताकत थी, ना बोलने की ताकत थी, ना किसी को समझाने की। बस एक गहरी चुप्पी जो किसी को दिखाई नहीं दी, पर तुम्हारे अंदर से सब कुछ बहा ले गई। वो पल जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वो रोना जो किसी ने नहीं सुना, वो खालीपन जो शब्दों में नहीं आता, वही तुम्हारा सच था। लोग समझते हैं कि तुम मजबूत हो क्योंकि तुम हंसते रहते हो, क्योंकि तुम बोलते रहते हो, क्योंकि तुम किसी पर बोझ नहीं डालते, पर सच्चाई ये है तुम टूट चुके थे, बहुत बुरी तरह से। लेकिन तुमने चुप रहकर टूटना चुना, क्योंकि तुम दिल से साफ थे। तुम रोकर किसी को दोष देना नहीं चाहते थे, तुम बस अंदर से धीरे धीरे सहते गए। और सुनो, भगवान ने देखा था हर वह रात जब तुम चुपचाप सोने का नाटक करते थे, पर आंखें तकियां भिगो देती थी। हर वह बार जब तुमने कहा मैं ठीक हूँ, जबकि तुम बिल्कुल ठीक नहीं थे। हर वह गहरी सांस जिसे तुमने दर्द के नीचे दबा दिया। भगवान सब देख रहे थे। तुम सोचते रहे भगवान चुप क्यों हैं? वह चुप नहीं थे, वह काम कर रहे थे। वह तुम्हें अंदर से नया बना रहे थे, वह तुम्हारी आत्मा को धो रहे थे, वह तुम्हारा हृदय पिघला रहे थे, वह तुम्हें फिर से जीने की क्षमता दे रहे थे। क्योंकि सुनो, तुम वो इंसान नहीं हो जो पहले थे, तुम बदल गए हो। तुम्हारा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा, वो नरम है पर मजबूत भी। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं, समझ है। तुम्हारे दर्द में तुम्हें गहरा कर दिया, तुम्हारे टूटने ने तुम्हें सुंदर बना दिया। जी हाँ, सुंदर बना दिया, क्योंकि टूटना कुरूपता नहीं, टूटना पुनर्जन्म है। अब धीरे से, बहुत धीरे से अपने आप से कहो, मैं अपने दर्द को स्वीकार करता हूँ। मैं अब भाग नहीं रहा, मैं सुन रहा हूँ अपने भीतर की आवाज। कभी तुमने ध्यान दिया है, जब दर्द बहुत गहरा होता है तो रोना भी बंद हो जाता है, शब्द खो जाते हैं, दिल बोलना भूल जाता है और इंसान चुप हो जाता है। ये चुप्पी हार
नहीं होती, यह चुप्पी समर्पण होती है। जब तुमने बोलना बंद कर दिया, जब तुमने शिकायत बंद कर दी, जब तुमने किसी को समझाना छोड़ दिया, वहीं से तुम्हारी आत्मा का उपचार शुरू हुआ। लोग सोचते हैं कि तुम बदल गए हो, पर सच्चाई ये है तुम गहरे हो गए हो। तुम अब कहानियों में नहीं उलझते, तुम अब आवाजों में नहीं खोते, तुम अब खाली शब्दों पर विश्वास नहीं करते। तुम अनुभव से सीख चुके हो। दुनिया को नहीं पता, पर तुम जानते हो कि तुमने अंदर बहुत लंबा रास्ता तय किया है। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, वह ऊर्जा से भरा है, वह समझ से भरा है, यह स्वीकृति से भरा है। पहले तुम हर चीज पकड़ कर रखते थे, अब तुम छोड़ना जानने लगे हो। पहले तुम हर किसी को खुश करना चाहते थे, अब तुम अपने हृदय को समझाना सीख रहे हो। पहले तुम बाहर खोजते थे, अब तुम भीतर लौट रहे हो। शिव कहते हैं, जब इंसान चुप हो जाता है तब वह मुझसे बात कर रहा होता है, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, प्रार्थना वह वेदना है जो बिना बोले भगवान तक पहुंचती है, और तुम्हारा मौन वही प्रार्थना है। लोगों ने सोचा तुम दूर हो गए हो, पर वास्तव में तुम अपने पास लौट आए हो। तुम अब खुद को सुन रहे हो, खुद को समझ रहे हो, खुद को महसूस कर रहे हो। यही सच्चा उपचार है, यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची भक्ति है। अब धीरे से अपने दिल से कहो, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वही मेरा सत्य है। मैं अब अपने भीतर के मार्ग पर हूँ। धीरे धीरे बिना शोर किए, बिना किसी को बताए तुम बदल गए हो। पहले छोटी सी बात पर दिल भर आता था, अब तुम केवल अनुभव में मुस्कुरा देते हो। पहले समझाने की कोशिश करते थे, अब चुप रह जाते हो। पहले लोगों को खो देने का डर था, अब खुद को खो देने का डर है। तुम बाहरी दुनिया से लड़ते लड़ते अनंत भीतर लौट आए हो। यह बदलाव किसी को दिखाई नहीं देता, पर तुम्हारी आत्मा गवाही देती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब तुम समझते हो कि लोग सुनते नहीं, वे तुलना करते हैं, वे समझते नहीं, वे निर्णय करते हैं, और तुम्हारा दिल अब साफ है। उसे अब साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसे अब समझाए जाने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें बोलती हैं। तुम मौन में भी स्पष्ट हो। चुप हुए पर तुम खाली नहीं हुए। तुम्हारे मौन में शांति है, तुम्हारे मौन में स्वीकार है, और जहाँ स्वीकार है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। लोग सोचते हैं तुम कम बोलते हो, उन्हें क्या पता कि तुम भीतर कितना सुन रहे हो। यह आंसू व्यर्थ नहीं गए, यह नींद रहित रातें बेकार नहीं गईं। वो तड़प, वो टूटन सब परिवर्तन का बीज थी। तुम अब सहती नहीं रहे, अब तुम वह गहरे हो। कोई समझे या ना समझे, तुम्हारी आत्मा मजबूत है, तुम्हारे भीतर ऊंचाई जन्म ले चुकी है। पहले तुम दर्द से बचते थे, अब तुम आंखें मिलाते हो। पहले तुम बदलते थे, अब तुम स्वीकार करते हो। जो है वही है, जो गया वो जाना ही था, जो होना है वो आएगा। यही शांति है, यही आत्मज्ञान है, यही परिपक्वता है। अब भीड़ तुम्हें आकर्षित नहीं करती, तुम अब गहराई ढूंढते हो। शोर थका रहता है, सन्नाटा उपचार देता है। जिन्हें अपने भीतर का घर मिल गया वे बाहर यात्राएं नहीं करते। तुम अब भीतर बस चुके हो। वो बेचैनी जो पहले दुख जैसी लगती थी, वो जागरण था। वो अकेलापन, वो चुप्पी, वो अपने आप से बातें करना, सब संकेत थे। ईश्वर ने तुम्हें बुलाया था, तुमने सुन लिया। अब तुम लौट रहे हो अपने मूल रूप में, अपने सत्य में, अपने प्रकाश में। पहले तुम हर चीज तुरंत चाहते थे, उत्तर भी अभी चाहिए, संतोष भी अभी चाहिए, परिणाम भी अभी चाहिए। लेकिन जीवन ने सिखाया कि जो तुरंत मिलता है वो टिकता नहीं। अब तुम जल्दी में नहीं हो, अब तुम जानते हो समय पर आने वाली चीजें सबसे पवित्र होती हैं। तुम अब धैर्य हो, तुम अब प्रार्थना हो, तुम अब विश्वास हो। पहले तुम अपने दिल की आवाज को दबा देते थे, अब तुम उसे सुनते हो। पहले तुम लोगों की बातों को सच मानते थे, अब तुम अंदर की अनुभूति को सत्य मानते हो।
तुम्हारी सच्चाई अब बाहर नहीं है, वो भीतर है। यही आत्मा का जागृत होना है, क्योंकि उन्होंने वो अंधेरा नहीं देखा जो तुमने देखा है, उन्होंने वो टूटन नहीं झेली जो तुमने झेली है। तुम्हारे भीतर की खामोशी उनके लिए रहस्य है, लेकिन तुम्हें अब किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं को समझ चुके हो। जो था वो था, जो गया वो जाना ही था। तुम अब जीवन को बहने दे रहे हो। लोग, रिश्ते, हालात सब नदी के पानी की तरह हैं। तुम अब रुकते नहीं, तुम अब छोड़ना जानते हो। यही मुक्ति है, क्योंकि तुम समझ चुके हो हर चीज के जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी चुप्पी कई बार सबसे बड़ा उत्तर होती है। अब तुम ऊर्जा बचाते हो, अब तुम शांति बचाते हो, अब तुम खुद को बचाते हो। जिसने टूटा है वही कोमल होता है। तुम्हारा दिल अब दुनिया जैसा नहीं, भगवान जैसा हो रहा है। तुम खुद में भी दूसरों के लिए दुआ रखते हो। यही वास्तविक भक्ति है। पहले तुम बाहर बाहर भटकते थे, कभी लोगों में, कभी इच्छाओं में, कभी सपनों में। अब यात्रा अंदर की तरफ है, जहाँ शोर नहीं, जहाँ मांग नहीं, जहाँ डर नहीं, वहाँ शांति है। बस तुम हो और भोले बाबा हैं। अब बड़ा घर नहीं, बड़ा मन जरूरी है। अब ज्यादा शब्द नहीं, सही अनुभूति आवश्यक है। अब संपत्ति नहीं, शांति तुम्हारी संपत्ति है, क्योंकि तुमने समझ लिया कि दूसरों की राह उनकी है और तुम्हारी राह तुम्हारी। तुम्हारी आत्मा का फूल अपने समय पर ही खिलेगा और वह समय आ रहा है। तुम किसी से नाराज नहीं, किसी से बदलना नहीं, किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि तुमने समझ लिया सब कुछ तुम्हें बनाने के लिए था, तोड़ने के लिए नहीं। तुम अब कट्टू नहीं, प्रकाश हो रहे हो। तुम बस पढ़ते जाओ, दिल खुद शांत होता जाएगा, शिव की उपस्थिति महसूस होती जाएगी। पहले तुम्हारा दिल बोझों से भरा था, यादों के बोझ, लोगों के बोझ, उम्मीदों के बोझ। अब तुम समझ गए, जो दिल हल्का है उसी में भगवान बसते हैं। अब तुम छोड़ना सीख रहे हो, अब तुम मुक्त हो रहे हो। तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं। तुम बस सच्चे हो अपने लिए, अपने हृदय के लिए। यही असली धार्मिकता है, असली भक्ति है। पहले तुम हर पल हिल जाते थे, अब तुम स्थिर हो। पहले मन में तूफान था, अब मन आकाश बन रहा है। जहाँ कोई हलचल आती है वहाँ टिकती नहीं। तुम आकाश हो। अब तुम शोर नहीं सुनते, तुम गहराई सुनते हो। अब तुम चेहरों से नहीं, ऊर्जा से पहचानते हो। अब तुम भीड़ में नहीं, सन्नाटे में घर ढूंढते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो दर्द सजा नहीं, दर्द संदेश है। दर्द कहता है यहाँ ध्यान दो, यहाँ कुछ भीतर बदल रहा है और तुम सुन रहे हो। जिसे जाना है वो जाएगा, जिसे रहना है वो बिना शोर के रहेगा। तुम अब जोर नहीं लगाते, तुम अब प्रभाव में जीते हो, क्योंकि अब तुम हर शब्द दिल से नाप कर बोलते हो। बिना महत्व की बातें अब तुम्हारे पास टिकती नहीं। तुम अब शब्दों की नहीं, वाइब्रेशन के व्यक्ति हो गए हो। तुम दर्द को दबाते नहीं, तुम उसे महसूस करते हो, जीते हो, पकाते हो और धीरे धीरे वो दर्द ज्ञान बन जाता है। अब तुम हर जगह दिल नहीं लगाते, हर किसी को महत्व नहीं देते, हर बात को मन से नहीं लगाते, क्योंकि अब तुम जानते हो यहाँ ऊर्जा बची है, वही जीवन बचा है। पहले तुम बहुत कुछ बनाना चाहते थे, अब तुम बस अपने जैसे बनना चाहते हो। यही सरलता तुम्हारी ताकत है, यही सरलता तुम्हारी सुंदरता है। गलतियां तुमने की थी, लेकिन सीख भी तुमने ही ली है। अब तुम खुद को दोषी नहीं, यात्री मानते हो। यात्रा जारी है, तुम बढ़ रहे हो। बाहरी आवाजें धीरे धीरे फीकी हो गईं। अब बस एक स्वर है, अंतर की दिशा। यही तुम्हारा मार्गदर्शन है, यही तुमको शिव तक ले जाएगा। तुम समझ चुके हो कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, जो तुम्हारे लिए वो तुम्हें मिलेगा और जो नहीं है वो रुक कर भी नहीं मिलेगा। शांति यही है, क्योंकि तुमने देख लिया अहंकार कभी सुख नहीं देता, सिर्फ दूरी देता है। और तुम अब नम्रता हो, तुम अब प्रेम हो, और वहीं से उपचार शुरू होता है।
जहाँ समर्पण है वहीं कृपा है, क्योंकि तुम समझ गए जो लिखा है वो बदलने नहीं आया, वो पूरा होने आया है। अब तुम रास्ते को स्वीकार करते हो। ऊर्जा झूठ नहीं बोलती, दिल झूठ नहीं बोलता। तुम अब चेहरे नहीं देखते, आत्मा देखते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन ईश्वर की गोद है। यहाँ तुम अपने वास्तविक रूप में हो, निर्मल, शांत और संपूर्ण। तुम बदले नहीं हो, तुम लौटे हो अपने सच्चे स्वभाव में। यही सुंदरता है, यही दिव्यता है, क्योंकि तुमने जान लिया जो आता है वो सिखाने आता है, और जो जाता है वो बचाने जाता है। अब तुम शांति हो, अब तुम प्रवाह हो, अब तुम शिव के निकट हो। पहले तुम प्रेम को अपने अनुसार चलाना चाहते थे, अब तुम समझ गए प्रेम नियंत्रण नहीं, समर्पण है। जो तुम्हारे हृदय में लिखा है वो किसी दिन तुम्हारे सामने भी प्रकट होगा। तुम बस बह रहे हो, और वही सुंदरता है। हर किसी को हाँ कहना कि प्रेम नहीं, अपने दिल को बचाना भी प्रेम है। अब तुम जानते हो कहाँ रुकना है, किससे दूरी बनानी है, और किसे दिल में स्थान देना है। यही परिपक्वता है। तुम घाव वही रहते हैं अगर उन्हें समझा ना जाए, लेकिन तुमने अपने दर्द से सीखा, और जो दर्द को ज्ञान में बदल दे वही साधक है, वही शिव का बालक है। क्योंकि अब तुम जानते हो जिसे महसूस किया गया वह घाव भर जाता है, और जिसे दबाया गया वह सड़ता है। तुम अब ईमानदार हो अपने भीतर के प्रति। तुम पुराना विचार छोड़ रहे हो, तुम्हारी पुरानी चोटें छोड़ रहे हो, पुराने डर छोड़ रहे हो। तुम खुद को हल्का कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो भगवान हल्के दिल में आते हैं। पहले हालात तुम्हें गिरा देते थे, अब हालात तुम्हें बढ़ा देते हैं। हर कठिनाई अब तुम्हें और गहरा और शांत और सशक्त बना रही है। तुम अग्नि में पक रहे हो पर जल नहीं रहे। तुम अब किसी की पसंद पर आधारित नहीं हो, तुम अब किसी की अनदेखी पर टूटते नहीं हो। तुम अब जानते हो तुम कितने दुर्लभ हो। यह जागृति तुम्हें शांत बना रही है, क्योंकि तुम समझ चुके हो जो दिल से देखता है उसे प्रमाण नहीं चाहिए, जो आंखों से देखता है उसे प्रमाण भी पर्याप्त नहीं। तुम अब स्वयं के लिए पूर्ण हो। अब बड़ी चीजें प्रभावित नहीं करती, अब प्रभाव डालने का शौक नहीं। अब बस यह महत्वपूर्ण है, मन शांत हो, दिल हल्का हो, नींद गहरी हो। यही असली अमीरी है, क्योंकि तुम जानते हो हर भावना गुजर जाएगी, हर तूफान थम जाएगा। जो स्थिर रह सके तूफान में वही शिव का सच्चा साधक है। तुम अब अपनी आत्मा को धोखा नहीं देते सिर्फ किसी को खुश करने के लिए। खुद से प्रेम करना सबसे पवित्र भक्ति है। पहले लगता था तुम चुप रहना हार रहे हैं, अब समझ में आया चुप रहना दृष्टि है, समझ है, ऊंचाई है। जो समझता है वही चुप होता है, क्योंकि तुम जान चुके हो दिल को सस्ता नहीं करना। अब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेते, तुम अब बड़े हो चुके हो। अब प्रेम तुम्हारे लिए देना है, समझना है और स्वीकारना है। जिसे प्रेम में कब्जा ना हो वही शिव प्रेम है। भगवान अब मंदिर में नहीं तुम्हारी सांसों में है। जहाँ तुम शांत हो जाते हो वहीं शिव प्रकट हो जाते हैं। तुम विचारों को आते जाते देखते हो, जैसे लहरें, जैसे बादल। तुम अब आकाश हो, बदलाव नहीं, क्योंकि दर्द वही होता है जहाँ कुछ सीखना होता है। तुम सुन रहे हो, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बोलती है, तुम्हारी उपस्थिति अब उपचार करती है। तुम अब शब्द नहीं तरंग हो। तुम जानते हो जो होना है अपने सही समय पर होगा। तुम अब भरोसा नहीं करते हो, तुम अब शांत हो। धीरे धीरे शांत, पवित्र होकर, निर्मल होकर तुम वह बन रहे हो जिसमें भगवान स्वयं रहने आते हैं। तुम अब मंदिर नहीं जानते, तुम अब खुद को मंदिर बना रहे हो। पहले तुम ढूंढते थे कहाँ है भगवान, अब तुम समझ गए वह वहीं थे तुम्हारी सांसों में। अब तुम पूछते नहीं, तुम महसूस करते हो। यही भक्ति है। हार तब होती है जब आदमी लड़ता है, और शांति तब आती है जब आदमी समर्पित होता है। तुम अब लड़ नहीं रहे, तुम समर्पण में हो। अब शब्द छोटे लगते हैं, भाव बड़े हो गए हैं। तुम अब किसी को समझाने नहीं, केवल महसूस कराने वाले हो। जब तुम अकेले होते हो लोग सोचते हैं तुम खो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम स्वयं में लौट रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वाइब्रेशन पहचानने लगी है। जहाँ शांति ना हो
तुम वहाँ ठहरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो सच्चा प्रेम शांत होता है, वह हंगामा नहीं करता, वह बस होता है। पहले पूजा बाहर थी, अब पूजा अंदर है। अब हाथ नहीं जुड़ते, हृदय जुड़ता है, बिना रंग चढ़ाए, बिना कहानी बनाए। अब यही बोझ है, यही ध्यान है, क्योंकि तुमने समझ लिया समस्याएं बाहर नहीं मन में होती हैं, और मन तुमने धीरे धीरे शांत कर लिया। सांस में, चाय की भाप में, सुबह की हवा में, सन्नाटे की गूंज में। तुम्हें अब चमत्कार की जरूरत नहीं, तुमने जीवन को ही चमत्कार मान लिया। दौड़ अब खत्म, अब तुम्हारा घर भीतर है, जहां पहुंचकर अब शांत हो जाता है, क्योंकि उसके जाने से तुम्हारी आत्मा का स्थान भगवान के लिए खाली हुआ। तुम चमक रहे हो, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि यह चमक मनुष्य के लिए, वास्तविक के लिए बहुत है तुम्हारी, क्योंकि तुम जानते हो हर बिखराव के बाद नया जन्म होता है। तुम अब जीवन को जन्मों में समझने लगे हो, क्योंकि अब तुम्हारा हर शब्द दिल से निकलता है, और दिल के शब्द धीरे ही निकलते हैं। तुम अब अपनी आत्मा को पहले स्थान पर रखते हो, यही सच्चा प्रेम है। स्वयं से दर्द ने तुम्हें नहीं तोड़ा, नरम किया है। तुम अब किसी के प्रति कठोर नहीं हो सकते, तुम प्रेम हो गए हो, और जो बोगे वही होएगा, जो दोगे वही लौटेगा। अब तुम सावधानी से बोलते हो, सावधानी से चलते हो, सावधानी से प्रेम करते हो, क्योंकि तुम समझ गए जो सच्चा है वह धीरे धीरे ही खिलता है। यह सबसे ऊंची आवश्यकता है, यही कृपा बरसती है, यही शिव मुस्कुराते हैं, और सबसे ऊंची अवस्था है। तुम देखते हो, साक्षी रहते हो, और भीतर को शांत रहता है। यही साक्षी भाव है, यही मोक्ष का द्वार है। मन सवाल करता है, दिल उत्तर देता है, और सच हमेशा दिल में होता है। तुम किसी को रोकते नहीं, किसी पर अधिकार नहीं रखते। जहाँ बंधन नहीं, वहीं सच्चा प्रेम होता है। हर सांस में, हर मौन में, हर आंसू में तुम कभी अकेले नहीं थे। वही शक्ति, वही मुक्ति, वही भक्ति। यह प्रसन्नता नहीं, यह शांति है, क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कुराहट बाहर की नहीं, भीतर की है। और जिसे अस्थाई मान लिया, उससे लगाव अपने आप टूट गया। यही आजादी है। तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, पर तुम्हें दिशा का विश्वास है, यही भक्ति है। धीरे धीरे शांत रूप से, मौन में, प्रेम में तुम अपनी मूल अवस्था में लौट रहे हो, क्योंकि जहाँ अहंकार नहीं, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ मौन है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। दोस्तों, जितना तुम शांत होते जाओगे, उतना शिव तुम्हारे भीतर जागते जाएंगे। दुनिया बाहर बदले या ना बदले, पर तुम्हारा हृदय बदल जाएगा। यह मुक्ति है, यही शिव है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।